Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your maths teacher Ma'am Aisha, and today we shall read our next topic multiplication and word problems. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन क्या होती है और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो आज हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। बट फर्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन, यानी नंबर्स हैं उनको बार बार हम ऐड करते रहते हैं। जैसे कि आप टू का टेबल पढ़ के आए हो अपनी प्रीवियस क्लास में, उसमें हम क्या कर रहे थे, टू को बार बार प्लस कर रहे थे ना। एक नंबर है उसको हम बार बार प्लस कर रहे थे, वो क्या था, वो थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड से। अब सपोज करें आप 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं, उनमें से हर एक बॉय के पास टू कैंडीज़ हैं, टू कैंडीज़ हैं। 3 बॉयज़ हैं, हर एक के पास 2 कैंडीज़ हैं। अब अगर कोई पूछता है कि ये जो 3 बॉयज़ हैं इनके पास टोटल कितनी कैंडीज़ हैं, तो आप कैसे बताओगे? या तो आप जो वो 2 है, ठीक है, जो टू कैंडीज़ हैं ना, उनको 3 टाइम्स प्लस कर दोगे, या फिर उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे कि ये स्लाइड है, इसमें देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। लेकिन अगर हम 2 को 3 टाइम्स प्लस कर दें तो भी क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। यानी आपने 2 का टेबल 3 तक पढ़ लेना है, या फिर 2 को 3 टाइम्स प्लस कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो टोटल उनके पास कितनी कैंडीज हुई, 6 हुई। इसी तरह अब नीचे देखें, इनको हम प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 4 + 2 6। या तो आपने 2 का टेबल पढ़ लिया, या फिर आपने क्या किया, उनको 3 टाइम्स प्लस कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें कि 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में 4 कोन्स पड़ी हैं, यानी आइसक्रीम्स पड़ी हैं। 2 बॉक्सेस हैं, हर एक में 4 आइसक्रीम्स पड़ी हैं। अब अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि ये जो 2 बॉक्सेस हैं इनमें टोटल कितनी आइसक्रीम्स हैं, तो हम कैसे बताएंगे? या तो हम 4 जो आइसक्रीम्स हैं ना, उस नंबर को 4 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे, या फिर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। या तो 4 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे, या 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। जैसे कि स्लाइड में देखें तो ऊपर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और नीचे देखें, ये 4 आइसक्रीम्स थी। अब इनको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे, 4 + 4 8। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें थे 3 बॉयज़ और उनके पास टू कैंडीज थी हर एक के पास। अब क्या है, 4 बॉयज़ हैं और उनमें से हर एक के पास 5 कैंडीज हैं। 4 बॉयज़ हैं, उनमें से हर एक के पास 5 कैंडीज हैं। अब कोई हमसे पूछ लेता है कि ये 4 बॉयज़ जो हैं इनके पास टोटल कितनी कैंडीज है, तो अब हम कैसे बताएंगे? या तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, या फिर हम क्या करेंगे, 5 को 4 टाइम्स प्लस कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले चले पढ़ते हैं। 5 का हम टेबल पढ़ते हैं 4 तक। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो टोटल कैंडीज कितनी है उन 4 बॉयज़ के पास, 20 हैं। या फिर हमने क्या बोला था, 5 को 4 टाइम्स प्लस कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। यानी कि या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर प्लस कर लेंगे।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल है, ये 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं, हमें दे दिए गए हैं 4 और 2, और हमें कहा गया है इनको मल्टीप्लाई करो। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? या तो हम 2 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे, या फिर 4 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? तो पहले 2 का टेबल पढ़ते हैं हम 4 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 आंसर है। या फिर मैंने क्या बोला है, 4 का हम 2 तक टेबल पढ़ लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, पहले जो थे वो एक एक जो था वो नंबर था, 1 डिजिट नंबर था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसके साथ अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को। अब इसको हम कैसे करेंगे? जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करके आए ना, पहले वंस प्लेस वाले को हमने सॉल्व किया था, फिर टेंस प्लेस वाले को। इसी तरह अब यहाँ पे है कि पहले वंस प्लेस पे जो मौजूद है डिजिट उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसके साथ करेंगे। अब वंस प्लेस पे 4 है तो पहले 2 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। अब बाकी पीछे कौन सा डिजिट रह गया? टेंस प्लेस पे था जो। अब इसके साथ भी हम 2 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, या 2 का टेबल हम ऐसे 8 तक पढ़ लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा है अब वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वर्डिंग की फॉर्म में दिए जाएंगे, तो उसमें से नंबर्स जो है वो हम खुद निकालेंगे। जो पीछे हम करके आए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस, उसमें नंबर की फॉर्म में जो है ना क्वेश्चंस दिए गए थे। तो अब हम देखते हैं ये कैसे है। क्वेश्चन क्या है, अ पैकेट ऑफ चिप्स कोस्ट्स ₹12। अ पैकेट ऑफ चिप्स कोस्ट्स ₹12। एक चिप्स का पैकेट जो है उसकी कीमत कितनी है? 12 रुपये। एक चिप्स का पैकेट है, उसकी कीमत है 12 रुपये। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स। अब 3 पैकेट्स जो होंगे चिप्स के, उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत कितनी होगी? एक पैकेट की कीमत 12 रुपये है, 3 की कितनी होगी? अब देखते हैं कितनी होगी। पहले तो हमें अब ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा है, प्लस का है, माइनस का है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो हमने जो टॉफिस वाला पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन कौन सा था? वो था मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। तो चलें अब इसको ना सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ चिप्स इज इक्वल टू ₹12। एक पैकेट की कीमत कितनी है? 12 रुपये। कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब इसको कैसे करना है? या तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, या 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, या फिर 3 को 12 टाइम्स प्लस करेंगे, या फिर 12 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे। तो चलें इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 आ गया। और फिर 1 के साथ अब हमने करना है 3 1 जा 3। तो 3 चिप्स के जो पैकेट्स हैं उनकी टोटल अब कीमत कितनी है? 36। चलिए अब हम ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आसिम हैज़ 12 बॉक्सेस
आसिम के पास 12 बॉक्सेस हैं, अली हैज़ 15 बॉक्सेस और अली के पास 15 बॉक्सेस हैं। आसिम के पास 12 बॉक्सेस हैं और अली के पास 15 बॉक्सेस हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बोथ हैव। अब वो कहते हैं कि अली के पास जो है, आसिम के पास 12 बॉक्सेस हैं और अली के पास 15 है। तो अब आप बताएं कि इन दोनों के पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ, टोटल पूछ रहे हैं ना, तो ये प्लस का क्वेश्चन हुआ। आसिम हैज़ बॉक्सेस 12, अली हैज़ बॉक्सेस 15, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बोथ हैव 12 प्लस 15। 12 को हमने प्लस कर देना है 15 में। अब वैसे ही करेंगे जैसे हम तब पीछे करके आए थे एडिशन। वंस वाले को वंस प्लेस वाले डिजिट को वन प्लेस वाले डिजिट में कर देना है प्लस, और टेंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस वाले में। तो 2 को 5 में प्लस किया तो कितने होते हैं 7, और 1 को 1 में करेंगे तो 2। तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं 27। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 20 बर्ड्स ऑन अ ट्री। एक ट्री है, एक दरख्त है जिसपे कितने बर्ड्स बैठे हैं, परिंदे बैठे हैं 20 परिंदे बैठे हैं। 6 फ्लू अवे, 6 उड़ जाते हैं उनमें से। 20 थे, 20 बैठे थे, ठीक है, उनमें से 6 जो है वो उड़ चुके हैं। हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। तो अब हमने बताना है कि बाकी कितने बच गए हैं परिंदे, बर्ड्स। मतलब कि फिर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, अब ये हुआ माइनस का क्वेश्चन। अब हम 20 में से माइनस कर देंगे 6 को, जो कि परिंदे चले गए हैं ना, जो बर्ड्स उड़ गए हैं उनको हमने माइनस कर देना है। चले देखते हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन ट्री 20, बर्ड्स फ्लू अवे 6, बर्ड्स लेफ्ट बिहाइंड, तो जो बर्ड्स पीछे रह गए हैं उनको कैसे हमने निकालना है 20 माइनस 6, 20 में से 6 निकाल देंगे। तो 20 में से अब हमने 6 निकाला तो कितने रह गए बाकी 14 बर्ड्स, ठीक है। तो कितने बर्ड्स हैं 14 बर्ड्स हैं। अब ये तो हो गया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली और वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर ली। तो अब आपको होमवर्क देने की बारी है। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैंने लिखे हैं, ये आप इनको जो है वो घर पे सॉल्व करोगे। फर्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें आप क्या करोगे, या तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ोगे या 5 का 2 तक। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर थर्ड क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अब ये 2 डिजिट नंबर्स आ गए हैं, इनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 52 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 44 मल्टीप्लाई बाय 3। चलें, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का होमवर्क। अब सेकेंड पे है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए दिए हैं। अब ये सेकंड जो है ये हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो भी हम पढ़ के आए हैं ना वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पैक ऑफ पेन्स कंटेन्स 3 पेन्स। एक पैकेट है पेन्स का, उस पे कितने पेन्स हैं 3 पेन्स हैं, 3 पेन्स हैं। हाउ मैनी पेन्स इन 2 पैक्स। कहता है एक पैकेट है पेन्स का, उसमें 3 पेन्स हैं। तो आप ये बताइए कि 2 पेन्स में कितने जो है 2 पैकेट्स में कितने पेन्स होंगे। एक पैक में 3 पेन्स हैं, तो इस तरह 2 में कितने होंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन है देयर आर 15 गर्ल्स एंड 5 बॉयज इन अ बस। एक बस है, उसमें 15 लड़कियां और 5 लड़के हैं। हाउ मैनी किड्स आर देयर ऑल टुगेदर। बस है, उसमें 15 लड़कियां और 5 लड़के हैं, तो वो पूछ रहा है कि अब इस बस में
टोटल जो है, ठीक है, एक साथ कितने बच्चे हैं। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एडिशन का क्वेश्चन है। अब थर्ड है, अली हैज 6 कैंडीज। अली हैज 6 कैंडीज। अली के पास 6 टॉफियां हैं, ठीक है। ही ईट्स 2 ऑफ देम, वो उनमें से 2 को खा लेता है। 6 कैंडीज थी, उनमें से 2 उसने खा ली। हाउ मैनी कैंडीज आर लेफ्ट, तो बाकी कितनी रह गई कैंडीज। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये निकालने के बारे में कह रहा है ना, वो पूछ रहा है कितनी रह गई, तो ये माइनस का है। 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।